हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे बीए सेकेंड ईयर मार्च अप्रैल 2024 का फाउंडेशन कोर्स पेपर फर्स्ट कैसा आया था। तो दोस्तों, इस बार इसमें दो पेपर कंबाइन कर दिए गए हैं, भाषा और संस्कृति, इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन। और समय रहेगा आपका 2 घंटे का। मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेंगे। तो दोस्तों, भाषा और संस्कृति का जो पेपर है वो आपको हल करके दिया गया है। तो प्रश्न क्रमांक 1 हमारा है, मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ किसने कहा। इसका आंसर होगा ए। प्रश्न क्रमांक 2, मोक्ष किससे प्राप्त होता है। इसका आंसर होगा ए। प्रश्न क्रमांक 3, कर्म के माध्यम से भगवान को पाना है। इसका आंसर होगा ए। प्रश्न क्रमांक 4, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के स्तंभ माने जाते हैं। इसका आंसर होगा बी। प्रश्न क्रमांक 5, जागो फिर एक बार कविता किसके आंदोलन की पृष्ठभूमि पर संचित है। इसका आंसर होगा ए। प्रश्न क्रमांक 6, निराला जी का जन्म स्थान है। इसका आंसर होगा ए। प्रश्न क्रमांक 7, जिंदगी और जोंक किस विधा का संग्रह है। इसका आंसर होगा बी। प्रश्न क्रमांक 8, मोहन के बड़े भाई का नाम क्या है। इसका आंसर होगा बी, रामचंद्र। प्रश्न क्रमांक 9, डरते डरते किसने पूछा खाना तैयार है। इसका आंसर होगा बी। प्रश्न क्रमांक 10, कहानीकार अमरकांत को किस प्रकार का लेखक कहा जाता है। इसका आंसर होगा ए। प्रश्न क्रमांक 11, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इसका आंसर होगा डी। प्रश्न क्रमांक 12, अशोक के फूल किसका संग्रह है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न क्रमांक 13, कंघी बनाने का श्रेय किस जाति को है। इसका आंसर होगा सी। प्रश्न क्रमांक 14, सुरेती क्या है। इसका आंसर होगा ए। प्रश्न क्रमांक 15, वह कथा जिसे गाया जाता कहलाती है। इसका आंसर होगा ए। प्रश्न क्रमांक 16, महादेवी वर्मा ने किसे विचित्र पक्षी कहा है। इसका आंसर होगा ए। प्रश्न क्रमांक 17, गिल्लू कौन है। इसका आंसर होगा बी। प्रश्न क्रमांक 18, बाण भट्ट की आत्मकथा की विधा क्या है। इसका आंसर होगा डी। प्रश्न क्रमांक 19, पशुता से अभिप्राय है। इसका आंसर होगा डी। प्रश्न क्रमांक 20, लकड़ी के रंगों के द्वारा बनाई जाने वाली कला को क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा सी। प्रश्न क्रमांक 21, हिंगोली नाट्य कहाँ प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, इसका आंसर मुझे भी नहीं मिला है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। प्रश्न क्रमांक 22, अकल का दुश्मन क्या है। इसका आंसर होगा ए। प्रश्न क्रमांक 23, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। इसका आंसर होगा बी। प्रश्न क्रमांक 24, कामचोर शब्द में कौन सा समास है। इसका आंसर होगा डी। प्रश्न क्रमांक 25, समास के कितने भेद हैं। इसका आंसर होगा बी। प्रश्न क्रमांक 26, यह मुँह और मसूर की दाल का अर्थ है। इसका आंसर होगा ए। प्रश्न क्रमांक 27, स्टैंडर्ड लैंग्वेज को कहा जाता है। इसका आंसर होगा बी। प्रश्न क्रमांक 28, मध्य प्रदेश की राज्य भाषा है। इसका आंसर होगा डी। प्रश्न क्रमांक 29, कुलपति को अंग्रेजी में कहा जाता है। इसका आंसर होगा बी, वाइस चांसलर। प्रश्न क्रमांक 30, वन डिजिट को हिंदी में कहा जाता है। इसका आंसर होगा ए। प्रश्न क्रमांक 31, मुहावरे होते हैं। इसका आंसर होगा ए। प्रश्न क्रमांक 32, बुंदेली लोक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। इसका आंसर होगा ए। प्रश्न क्रमांक 33, छाहोर नाट्य का संबंध है। इसका आंसर होगा बी। प्रश्न क्रमांक 34, राय नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। इसका आंसर होगा सी। प्रश्न क्रमांक 35, किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। इसका आंसर होगा डी। गिल्लू किस प्रकार की विधा है। संस्मरण। इसका आंसर होगा सी। प्रश्न क्रमांक 37, कर्म बंधन से युक्त होने के लिए कौन से कर्म करने चाहिए। इसका आंसर होगा ए। प्रश्न क्रमांक 38, पंचशील में कौन सा समास है। इसका आंसर होगा बी। प्रश्न क्रमांक 39, जो शब्द क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं। इसका आंसर होगा सी। प्रश्न क्रमांक 40, एनवायरनमेंट को कहा जाता है। इसका आंसर होगा बी, पर्यावरण। प्रश्न क्रमांक 41, तेलंगा शब्द किस अंचल में प्रसिद्ध है। इसका आंसर होगा डी। प्रश्न क्रमांक 42,
छिपा शिल्प कहाँ प्रसिद्ध है? तो दोस्तों उज्जैन में। प्रश्न क्रमांक 43, साड़ी के पल्लू को पकड़कर किया जाने वाला नृत्य है? इसका आंसर होगा सी, रजवाड़ी। प्रश्न क्रमांक 44, मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? इसका आंसर होगा सी। प्रश्न क्रमांक 45, अमरकांत जी का वास्तविक नाम है? इसका आंसर होगा सी। प्रश्न क्रमांक 46, सरोज स्मृति रचना है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, निराला जी। प्रश्न क्रमांक 47, मैं ही अगर कर्म ना करूं तो धरती पर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। प्रश्न क्रमांक 48, कर्म योग किससे लिया गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों डी। प्रश्न क्रमांक 49, हीड़ गायन शैली किस प्रकार की होती है? इसका आंसर होगा सी। प्रश्न क्रमांक 50, मालवा के दक्षिण का क्षेत्र कहलाता है? दक्षिण मालवा। इसका आंसर होगा बी। तो दोस्तों यहाँ से हमारा स्टार्ट हो चुका है सेकंड प्रश्न पत्र, इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए सिर्फ आप क्वेश्चन देख सकते हैं और आप मिला लीजिए। पृष्ठ संख्या 9, पृष्ठ संख्या 10, पृष्ठ संख्या 11, पृष्ठ संख्या 12, पृष्ठ संख्या 13, पृष्ठ संख्या 14, पृष्ठ संख्या 15 और दोस्तों लास्ट में दिया गया है हमारा ओनली फॉर रफ वर्क, रफ कार्य के लिए। धन्यवाद दोस्तों।